नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोशन। आप लोग का बहुत बहुत करता हूं स्वागत अपने चैनल एजुकेशनल पॉइंट के वीडियो पर आने के लिए। दोस्तों समय है कम, तो फालतू का इंट्रोडक्शन छोड़ते हुए मैं सीधे आता हूं मेन पॉइंट्स पर। दोस्तों आज के मैं बताने वाला हूं आज की वीडियो में कि 50 मार्क्स का इंग्लिश, मात्र आपको एक ही वीडियो में 50 मार्क्स का इंग्लिश की स्थिति इंपॉर्टेंट चीज होती है, थिंग्स होती है, उन सभी बातों को आज मैं क्लियर करने वाला हूं मात्र एक ही वीडियो में। तो आप लोग ये वीडियो पूरा देखना, और वीडियो शुरू होने से पास एक रिक्वेस्ट है, कॉपी लेके बैठना, ताकि मैं जो नेक्स्ट बताऊंगा आपको, नोट्स इंपॉर्टेंट नोट्स बताऊंगा, वो आप अपने कॉपी में क्लियर करते जाना धीरे धीरे। लास्ट टाइम में ये बहुत ही कम समय में आपको बूस्ट के रूप में काम करेगी। मैं आपको इन 4 दिनों के अंदर में बहुत सारे सब्जेक्ट को क्लियर करने वाला हूं, तो हो सके चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसे सब्जेक्ट्स मिलते रहेगी। आज दोस्तों चलता हूं सीधे इसकी 50 मार्क्स इंग्लिश में क्वेश्चन कैसे आती है, जो कि आर्ट्स संकाय वाले हैं, जो साइंस संकाय वाले हैं, या फिर जो कॉमर्स संकाय वाले हैं, उन सभी को एग्जाम देनी पड़ेगी 50 मार्क्स इंग्लिश की, चाहे वो 150 नंबर कुछ भी लिए हो, लेकिन 50 मार्क्स इंग्लिश 50 मार्क्स हिंदी उनको एग्जाम देनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको इसलिए इस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लेके आया हूं। चलिए आपसे चलता हूं मेन पॉइंट्स पर। दोस्तों सबसे पहले एक डालता हूं नजर कि आपको कौन कौन चीज पूछने वाली है एग्जाम में और कौन कौन चीज आने वाली है। ठीक है, यूनिट तो समय कम है, इसलिए मैं बहुत तेजी से बोलकर आप लोगों को सबकी सब बातें क्लियर करने वाला हूं। यहां से देखो, आप कॉपी लेके आप लोग बैठना। ठीक है, चलो दोस्तों यहां पर देख लेता हूं। आपको जो एग्जाम होगी दोस्तों 2 सेक्शन में होगी, सेक्शन ए में होगी और सेक्शन होती है ए बी सी डी, वो वाली नेचर है, और सेक्शन जो बी है आपकी, वो आपको लिखने वाली नेचर है। ठीक, अब बात करूं सेक्शन ए सेक्शन बी में क्या होता है। दोस्तों सेक्शन ए में आपको राइटर प्लस में जो होते हैं बुक का, पोएम का राइटर, ऑथर, उसके बाद बुक का राइटर कहाँ का है, उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट ग्रामर जिसमें प्रीपोजिशन मिलेगी, एक्टिव पैसिव वॉइस मिलेगी, और मैं बताऊंगा सब वीडियो में। और सेक्शन बी में आपको लॉन्ग टाइम एस्चर या फिर शॉर्ट टाइप आंसर, प्लस में आपको एक शॉर्ट टाइप्स का आपको मिलेगा यहाँ पर पोएम लिखने का। उसके बाद दूसरा आपको ऐसे मिला लिखने का। मैं लास्ट वीडियो में बता दूंगा कि कौन कौन से ऐसे अब इंपॉर्टेंस है जो आप पढ़ के जाए। ठीक है, हो सके तो ये गाइड भी ले ले, और खासकर ब्रिलियंट गाइड भी ले, क्योंकि ये ब्रिलियंट गाइड का ही है। चलिए मैं चलता हूं सीधे नीचे। दोस्तों बता दूं कि सेक्शन जो ए होती है, वो सेक्शन आपको मात्र 25 नंबर की ही मिलेगी। ठीक है, सेक्शन ए आपको मान लीजिए 25 नंबर की ही मिलने वाली है, और इस क्वेश्चन जो है आपको ज्यादातर आपको OMR सीट पर रखने को मिलेगा। मैंने वीडियो बना रखी है, आपको कैसे रखनी है, आपको उसकी वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर ज्यादातर आपको सेक्शन ए जो होगी सब 25 नंबर की मिलेगी, या 25 नंबर में आपको टिक बस मारना होगा, लेकिन टिक गलती मत मार देना। सेक्शन जो बी होता है, मैं दिखा दूं सेक्शन बी की तरफ है, सीधे मैं चलता हूं सेक्शन बी की तरफ। यहां देख लो, देखो दोस्तों सेक्शन जो बी होगा आपको, सेक्शन बी, उसमें 10 नंबर का आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 10 नंबर, जिसमें आपको 75 वर्ड्स में आपको देनी पड़ेगी, और इसमें और करके आपको आंसर दी होगी, मतलब क्वेश्चन मार्क करना, क्वेश्चन दी होगी, उसमें आपको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद बता दूं आपको कि इसमें आपको शॉर्ट टाइप पोएम, शॉर्ट टाइप की पोएम मात्र 5 नंबर की आपको यहां मिलेगी, जो 75 वर्ड में आपको लिखनी होगी, और इस तीनों पोएम में से कोई भी एक पोएम आपको लिखनी पड़ेगी। तो वो पोएम आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं लास्ट वीडियो में बता दूंगा आपको कि कौन कौन पोएम इंपॉर्टेंस पढ़ना, आप पढ़ के ही जाना। ठीक, उसके बाद कुछ नहीं है दोस्तों, बस आपको 5 नंबर का आपको मिलेगा डिस्क्राइब करने के लिए चाइल्ड पर, मतलब जो एक पोएम थे उनके बारे में कोई भी एक क्वेश्चन जो कि लॉन्ग टाइप होती है, लॉन्ग टाइप की, वो आपको मिलेगा यहाँ पर लिखने के लिए, आपको लिख लेना। और उसके बाद 5 नंबर की मिलेगी मात्र आपको ऐसे लिखने के लिए। ठीक, तो देखो अब मैं चलता हूं सीधे मेन टॉपिक पर। देखो आप पढ़ने कैसी है, क्योंकि समय कम है, इतना कम समय में कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन आपको मैं इतना बता दूंगा कि कम से कम पासिंग मार्क्स से अच्छा नंबर आपकी आ जाएगी। चलिए देखिए आप क्या करना है। देखो 25 नंबर आपसे 2-3 साल का जो एग्जाम होती है बिहार बोर्ड में, मैंने उसमें देखा है कि उसमें 2 से 3 पोएम आप लोग नोट कर लो। पोएम नंबर 1 इसका नाम है प्रोज। ठीक है, पोएम नंबर 1 है, इसका नाम है PROSE, प्रोज। ठीक, अब नेक्स्ट चलता हूं सीधे। पोएम नंबर 2 आप नोट कर लो, इसका नाम है विद द फोटोग्राफर। ठीक है, विद द फोटोग्राफर। पोएम नंबर 3 आप लोग नोट करते जाना, गुड मैनर्स। पोएम नंबर 3 गुड मैनर्स। पोएम नंबर 4 ऑन लेटर राइटिंग। ठीक है, पोएम नंबर 5 में से चलता हूं, उसका नाम है आपको द डैफोडिल्स। ठीक है, और इक्को। ये 5 पोएम जो मैं बताया आपको, ये 5 पोएम में से आपको एक पोएम भी नहीं छोड़नी। इस पोएम की आपको प्रत्येक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लेनी है। ठीक है, इसमें दी हुई है, आपको गाइड खरीदे होंगे वहां दी होगी। ये बस 5 पोएम बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, उसमें सबसे खास इंपॉर्टेंट है डैफोडिल्स। डैफोडिल्स तो पक्का पढ़ लेना। ठीक, तो ये दोस्तों ये है आपको प्रत्येक ऑब्जेक्टिव का पढ़ लेना। अब कैसे पढ़ना, अगर आप लोग कमेंट करते हो तो मैं इसके लिए विशेष वीडियो बनाकर डाल दूंगा। कमेंट करो, मैं आपको इसके लिए स्पेशल वीडियो डालूंगा। ठीक है, उसके बाद फिर देख लो क्या करना है आपको। उसके क्या करना है आपको, जितने भी राइटर्स है, ठीक है, जितने भी राइटर्स समझते हो राइटर्स, जितने भी राइटर्स मौजूद है, जितने भी राइटर्स कोई भी पोएम के या फिर कहानी के, उस सभी के राइटर्स 1 बाई 1 रट लो, 1 बाई 1 करके। इतना पक्का है कि आपको
कि आपको उसमें से एक भी नंबर, 3 नंबर की आती है, 3 नंबर में से राइटर में से आपको एक भी नंबर नहीं छूटेगी। राइटर्स पकड़ हट जाओ। हो सके तो मैं राइटर का अगर याद नहीं होता है तो मैं इसका ट्रिक्स एंड ट्रिक्स लेके बहुत जल्दी आऊंगा, तो आपको देख लेना। ठीक, उसके बाद फिर चलो मैं चलता हूँ सीधा ग्रामर की ओर। तो ग्रामर यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। ठीक है, ग्रामर में आपको कौन कौन चीज पढ़ लेनी है, हो सके तो आप अगर कमेंट करते हैं तो मैं ग्रामर का एक शॉर्ट टर्म में, ग्रामर इसमें सभी के सभी एक्टिव पैसिव वॉइस प्रीपोजिशन सब का सब वीडियो एक ही वीडियो में मिलेगा। तो कमेंट करना, मैं आपको एक ही वीडियो में सभी की सभी बात बता दूंगा। जैसे एक्टिव पैसिव वॉइस क्या होती है, प्रीपोजिशन कहाँ यूज होता है, मतलब कि ए एंड द कहाँ लगता है, ये सब मैं बता दूंगा। ठीक है, मैं बता दूं दोस्तों, ग्रामर में ज्यादातर जो है बिहार बोर्ड में आता है प्रीपोजिशन से। ठीक है, बहुत ज्यादा आता है प्रीपोजिशन क्वेश्चन। देखो यहाँ पर, मतलब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आप लोग खुद से बनाओ कि सी एग्रीड डैश माई प्रपोजल। यहां विथ हो सकता है, या टू हो सकता है, या फोर हो सकता है, या ऑन हो सकता है। देखो याद करना, हमेशा एग्री के साथ हमेशा विथ होता है, एग्री विथ होता है, याद करना। ये प्रीपोजिशन का ये बहुत सारा नोट्स है, एग्री विथ मैं आपको दे दूंगा इसमें लास्ट टाइम में, एग्री विथ। तो एग्री क्या रहता है, हमेशा एग्री का विथ ही लगेगा, जब लगेगा तब विथ ही लगेगा। फिर उसी तरह देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ देखो, ही केम होम लेट डैश द इवनिंग, ही केम लेट द डैश द इवनिंग। कह रहा है कि वह आया, कब आया, शाम में घर को लेट के आया। तो यहाँ पर अपोज बात है, यहाँ विथ नहीं होगा, एट नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, इन होगा, और फोर भी नहीं होगा। तो कोई इस तरह से क्वेश्चन वहां पूछेगी, बहुत आसान है कि बहुत से तुच्छा लेवल की रहेगी, आप बहुत जल्दी बना लेंगे अगर आप प्रिपरेशन में पढ़ लेंगे। तो आपको मैं बता दूं, आप लोग नोट कर लो कि आपको ग्रामर में किन किन चीजों को ध्यान देनी है। यहाँ पर नोट कर सकते हो आप लोग। पहला आपको ध्यान देनी है प्रीपोजिशन पर, जो सबसे अधिक आती है, नोट कर लो इसको, प्रीपोजिशन पर, प्रीपोजिशन पर। दूसरा नोट कर लो आप लोग, आपको ए एंड द, मतलब आर्टिकल्स पर याद ध्यान देनी है। ए एंड द आर्टिकल्स भी बहुत ज्यादा पूछती है, ए एंड द आर्टिकल्स जो होती है उस पर आपको खास कर ध्यान देनी है। उसके बाद फिर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, उसके बाद आएगा आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अगर उसमें से आप 10-15 क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी, मैं आपको ट्रिक्स भी बता दूंगा कैसे कैसे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्वेश्चन पूछी जाती है। ठीक है, उसके बाद आइटम्स फ्रेज जरूरी नहीं है, लेकिन तभी चाहते हो रटना तो रट लेना, मुझे बहुत सारे उसमें तो समुंदर है, वो आपके ऊपर में है। फिर आपको स्पेलिंग टेस्ट होगी, फिर आपको कंपटीशन मिलेगा। और उसका दूसरा इंपॉर्टेंट है टाइम एंड टेंस, ये टाइम और टेंस, ये टाइम एंड टेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और टाइम एंड टेंस आप लोग कमेंट करो। मैं मेरे ख्याल से मैं बहुत ही जल्द 1 से 2 दिन के अंदर, मतलब समय आप नहीं, मतलब 2 दिन के अंदर में मैं आपको टाइम एंड टेंस प्लस में एक्टिव पैसिव वॉइस प्लस में प्रीपोजिशन प्लस में आर्टिकल्स, ये सब के सब मैं एक ही वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। और मैं आपको क्वेश्चन भी प्रिपरेशन कराऊंगा। बस आपको कमेंट कम से कम 10 आना चाहिए कि सर ग्रामर के ऊपर में आप वीडियो बनाकर डाल दे। ठीक है, कम 10 कमेंट कर देते हो तो मैं आपको बहुत जल्दी बनाकर डाल दूंगा। चलिए मैं चलता हूँ नीचे की तरफ में। तो ये हुआ सेक्शन ए की चीज। सेक्शन ए में आपको इसी तरह क्वेश्चन पूछेगी, जहां पर आपको प्रीपोजिशन रहेगी, लेखक रहेगी, साथ ही साथ में ग्रामर भी रहेगी। ठीक, और उसी से जुड़ी 1-2 चीज रहेगी। मैं बताया था पोएम, वो पोएम पढ़ लेना, उससे बाहर नहीं आएगी। अब चलते हैं सेक्शन बी में। देख लीजिए सेक्शन बी में क्या है, ये देखो। तो सेक्शन बी में आपको जो क्वेश्चन आएगी, वो क्वेश्चन आपको लिखने के लिए आएगी 75 वर्ड्स में, जो कि हर क्वेश्चन रहेगा आपको 2-2 नंबर का, 2-2-2-2। सेक्शन ए में 1 नंबर में 2-2 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये मात्र 10 नंबर की पूछती है और समय कम है, तो इसके लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन पढ़नी पड़ेगी। 1 नंबर जो दिखते हो ये वाला, ये कम से कम आपको 500 क्वेश्चन याद करते हैं, 500 क्वेश्चन गाइड में से, तब जाके ये टकराएगी, 5 या 6 टकराएगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इस सेक्शन को आपको छोड़ देना। अगर आप नहीं पढ़े हैं, समय कम है आपके पास, इस सेक्शन बी में से 1 नंबर को छोड़ देना, ये 10 नंबर छोड़ देना, क्योंकि 10 नंबर से आगे पहाड़ नहीं टूटने वाली है, आप फेल नहीं करने वाले। ठीक है, मतलब आपको 50 है, मान ली 22 नंबर चाहिए, पास मासिक मार्क्स 22 भी नहीं, 19 नंबर शायद चाहिए। ठीक है, तो वो बहुत ही कम है, तो उसमें आप तो पास इसमें कर ही जाएंगे, लेकिन मेन में तो नंबर लाना है। तो देखो यहाँ पे 10 नंबर आपको अगर नहीं पढ़े हैं तो मेरे ख्याल से आप छोड़ देंगे, क्योंकि देखो ये बहुत पढ़ना पड़ेगा आपको, बहुत बात समझिए, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। चलो अब मैं आता हूँ 2 नंबर पर। देखो ये नहीं छोड़ना है, ये आपको नहीं छोड़ना है। ये 2 नंबर देख रहे हो ना, ये 5 में पूछता है, ये आपको नहीं छोड़ना। आपको कम से कम पोएम कुछ ना कुछ आपको याद कर लेना, जो कि गाइड में या फिर बुक में दी होगी। ये पोएम का 5 पोएम में बता दूंगा आपको। 5 पोएम में ये द डैफोडिल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर बार आता है, और द सोल्जर, ये द डैफोडिल्स और द सोल्जर, ये 2 पर पढ़ लेना, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर नीचे आ जाओ, ये वाली क्वेश्चन, डिस्क्राइब द चाइल्डहुड ऑफ डेविड कॉपरफील्ड और स्केच कैरेक्टर ऑफ यूरिन हीपर ऑफ एनी मैक्रीफील्ड। या मेरे ख्याल से ये अगर आप हो सकता है तो कर लो, लेकिन मेरे ख्याल से इसको भी आपको छोड़ना चाहिए, ये उतना इंपॉर्टेंस मेरे पास नहीं रखता है, क्योंकि तो समय कम है दोस्तों। ठीक है, इतना कम समय में बहुत सारी चीज़ आप नहीं पढ़ सकते हैं, और इस एक क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपको 10 या 12 क्वेश्चन याद करना पड़ेगा। अब बाकी अभी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, आर्ट्स में बहुत सारी चीज़ है, तो वहाँ पर ध्यान देना है कि नहीं देना है। ठीक है, इतना कम समय नहीं हो सकता है, इसलिए मेरे ख्याल से इसको ही छोड़ दो। हाँ, ये 4 नंबर मत छोड़ो। 4 नंबर में क्या है दोस्तों कि राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 75 वर्ड्स इन वन ऑफ द फॉलोइंग।
उसमें ए विलेज फेयर, ट्रू फ्रेंड और पेन इज माइटर देन द, इस वर्ड में से कोई भी एक लिखना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि आपको कौन सी पोएम मोस्टली पढ़ लेनी जो कि हर बार आती है, ठीक है, मोस्टली उस चीज़ आप पढ़ ही लो हमेशा, ठीक है। देख लो यहाँ पर, देख लो, आपको अगर ऐसे याद कर रहे हो, ऐसे पढ़ रहे हो तो बुक में से ये पढ़ो, माई फेवरेट बुक पर पढ़ लो, माई फेवरेट बुक पर पढ़ लो, ठीक है। उसका हेल्थ एंड ये हाइजीनिया पर पढ़ लो आप लोग, मैं बता रहा हूँ उसको आप नोट करते जाओ। इसका पीडीएफ लिंक आपको मिल जाएगी नीचे, इसका पीडीएफ फाइल इसकी पीडीएफ फाइल नीचे दी हुई है, आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं है, ठीक है। उसका आप पढ़ लो, आप ये पढ़ लो, हेल्थ इज वेल्थ पे पढ़ लो, जो इंपॉर्टेंट से पढ़ लो, ठीक। चलो मैं आता हूँ नीचे की तरफ, ये पढ़ लो आप लोग, 1 मिनट रुक जाओ, मैं अपना दोस्तों फोन आ गया था बीच में, दोस्तों बताता हूँ कि आप हेल्थ एंड वेल्थ पे पढ़ लो, दीपावली पे पढ़ लो, ठीक है। दीपावली खास आएगी नहीं, लेकिन पढ़ना चाहिए, पढ़ लो आप लोग, ठीक। फिर आप पढ़ लो एक क्रिकेट मैच पे पढ़ लो आप लोग, एक क्रिकेट मैच पर हो सके तो ये सब मैं लिया हूँ ब्रिलियंट गाइड का ही, सब उसी में का है, ठीक है। एक विलेज फेयर में पढ़ लो, एक मतलब गाँव की मेला, ठीक। उसके बाद फिर पढ़ लो आप लोग मोबाइल मैनिया में पढ़ लो, ट्रैवलिंग में पढ़ लो, और आप डेमोक्रेसी में पढ़ लो। बस आपको इतना ही पढ़ना है, बस आपको मतलब 10 को आपको ऐसे पढ़ लेनी है, क्योंकि देखो ऐसे में से आपको वहाँ पर स्कोरिंग करनी है, ऐसे में आपको स्कोरिंग मिलती है बच्चे को, ठीक है। 10 जो बताया मैंने उसमें से आपको पढ़ लेनी है, 10 ही मात्र 10 में ही आपको बहुत अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। उस 10 में से पढ़कर आपको यहाँ पर 50 मार्क्स में कम से कम आपको 33 को क्रैक कर लेना है। तो मेरे ख्याल से आप कमेंट नीचे करें, मैं कमेंट करके आप हो सके तो मैं एक ही वीडियो में आपको एक्टिव पैसिव वॉइस, प्रीपोजिशन, टाइम एंड टेंस एंड एंड द आर्टिकल्स, इतना चीज को मैं एक ही वीडियो में कैरी करने वाला हूं। और बस आपको 10 कमेंट करनी है नीचे कि सर ग्रामर के ऊपर वीडियो बनाइए, मैं आपको डाल दूंगा, ठीक है, बनाकर। और उसके बाद आपको चाहिए आपको टिप्स एंड ट्रिक्स पोएम याद करने के लिए, मतलब पोएम का राइटर, तो वो भी मैं बहुत जल्दी मैं खुद डालने वाला हूँ, तो कमेंट करने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों इसकी पीडीएफ फाइल के लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और आगे भी ऐसे 50 मार्क्स के हिंदी इंग्लिश के अपडेट पाने के लिए आप हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे अपडेट्स मिलते रहेंगे। गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, बाय।